हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अमित राय अपने इस यूट्यूब चैनल एमएससी पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ क्लास 9 का चैप्टर 10 सर्कल, जिसकी एक्सरसाइज 10.4 मिल करके सॉल्व करते हैं। जिसका पहला क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, दो वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं 5 और 3 सेंटीमीटर हैं, इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो पहले फिगर बनाते चलें। दो सर्कल बोले हैं, तो एक सर्कल ये हो गया 5 सेंटीमीटर की रेडियाई वाला और दूसरा हो गया 3 सेंटीमीटर की रेडियाई वाला। इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, दो बिंदुओं पर हमने प्रतिच्छेद करा दिया। उसके बाद क्या करें सर, एट द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर, यानी इनके जो केंद्र हैं, सेंटर्स हैं, उनकी बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कार्ड। कॉमन कार्ड कहां होती थी सर, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मिलाते थे तो एक कार्ड मिलती थी और ये कार्ड दोनों में आती थी, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, कॉमन कार्ड। अब देख लेते हैं, यहां पर हम पॉइंट एक ले लेते हैं ए और यहां पॉइंट दे देते हैं बी। इसके सेंटर्स को कह देते हैं ओ, इसके सेंटर को कह देते हैं ओ डैश। इतना तो क्वेश्चन में गिवन है। अब देख लेते हैं जरा, इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं, ओ को ए से और फिर ओ को बी से। ये रेडियाई ऑफ द फर्स्ट सर्कल बोली जाएगी और वो कितना है सर, 5 सेंटीमीटर। तो ये अपना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर ये भी और 5 सेंटीमीटर ही ये भी। उसके बाद क्या, अगर हम ओ डैश को ए से ज्वाइन कर दें और ओ डैश को बी से ज्वाइन कर दें, ये ओ डैश ए ओ डैश बी, ये क्या हो जाएंगे, रेडियाई ऑफ द सेकंड सर्कल, और वो कितना दिया है सर, 3 सेंटीमीटर। तो यहां गिवन में पहले हम लिख लेते हैं इन्हीं बातों को। गिवन यानी दिया है, क्या है। अब हम डायरेक्ट रेडियाई ऑफ द सर्कल्स 5 एंड 3, तो पहले की रेडियाई कौन कौन सी हैं और दूसरे की कौन कौन सी हैं सर, उसी को लिख लेते हैं। इट मींस ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, और ये कितना है पूरा सर, 5 सेंटीमीटर, और दूसरे का ओ डैश ए इक्वल्स टू ओ डैश बी इक्वल्स टू 3। तो ओ ए ओ बी एंड ओ डैश ए एंड ओ डैश बी, तो ये 5 और ये 3। और क्या गिवन है, एक कॉमन कार्ड भी बोला है क्वेश्चन ही, तो उसको भी यहीं ले लेते हैं। उभयनिष्ठ जीवा, वो उस कौन है, ए बी है। और डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर्स, इन वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरियां कौन कौन सी हैं, ओ से ओ डैश। इट मींस ओ डैश इक्वल्स टू कितना है सर, 4 सेंटीमीटर। और सेकंड लिख लेते हैं, टू फाइंड, क्या अपने को फाइंड करना है सर, ज्ञात करना है क्या, लेंथ ऑफ द कॉमन कार्ड। यहां बोला है लेंथ ऑफ द कॉमन कार्ड, इट मींस अपनी कॉमन कार्ड क्या है, ए बी। इसी की वैल्यू अपने को फाइंड करके देनी है, ए बी की। ए बी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, यही अपने को देना है। पढ़ते हैं फिर सॉल्यूशन की ओर। अब देखिए, यहां से यहां तक ये पूरा कितना है, 4 सेंटीमीटर। अगर ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको हम कह दे रहे हैं एम। इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितना है सर, एम। अगर हम इधर को लेट कर लें एक्स, तो ये कितना हो जाएगा पूरा, अगर पूरा 4 है और इसको लेट कर लिए एक्स, तो ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स। ये पूरा 4 इतना एक्स, तो पूरे 4 से अगर एक्स को हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, घटा देंगे तो बचेगा ये, और घटाने का मतलब माइनस, सब्ट्रैक्ट करने का मतलब। अब चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। एक चीज तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी सर्कल के अंदर अगर कोई कार्ड है और सेंटर से उस पर कोई लाइन ड्रा हुई है, तो वो क्या होती है सर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लंब समद्विभाजक। इट मींस ये जो एंगल है वो भी कितना होगा, 90, और ये वाला भी क्या होगा, 90 ही होगा। और ये जो लाइन कॉमन कार्ड है अपनी ए बी, उसका एक पार्ट ए एम और दूसरा पार्ट बी एम, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये चीजें हमको क्वेश्चन में गिवन है। अगर नोट डाउन करना चाह रहे हैं तो यहां लिख सकते हैं कि एंगल ओ एम ए इक्वल्स टू एंगल ओ डैश एम ए, और ये दोनों किसके इक्वल होंगे सर, 90, क्योंकि सेंटर से सामने वाली कार्ड पे लाइन ड्रा की गई है।
वृत्त के केंद्र से सम्मुख जीवा पर एक रेखा से क्या किए हैं, मिला दिए हैं, तो वो वहां पर क्या होगा, लंब समद्विभाजक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर इट मींस एएम इक्वल्स टू बीएम। ये भी क्वेश्चन ही बोला है। चलिए सॉल्यूशन में क्या करते हैं, दो ट्रायंगल ले लेते हैं। एक ट्रायंगल ये हुआ ओ एम ए, दूसरा ट्रायंगल हुआ ओ डैश एम ए, और ये दोनों में 90 डिग्री का एंगल बना। इट मींस दोनों जो ट्रायंगल होंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल होंगे, इट मींस समकोण त्रिभुज होंगे। तो उन्हीं ट्रायंगल्स को हम लेते हैं, लिखते हैं इन ट्रायंगल ओ एम ए एंड ट्रायंगल ओ डैश एम ए, यानी त्रिभुज ओ एम ए और त्रिभुज ओ डैश एम ए में क्या हो गया सर, अगर 90 डिग्री दोनों में है तो जाहिर सी बात है पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है। तो हम यहां लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है, तो ट्रायंगल ओएम में क्या बोल देगा, पाइथागोरस थ्योरम कहता है ये 90 डिग्री के सामने ये क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनस यानी कर्ण, और ये परपेंडिकुलर और ये बेस यानी लंब और आधार। तो हम लिख सकते हैं ओ ए का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस यानी ओ एम का स्क्वायर। इधर से ए एम अपना फाइंड कर लेते हैं, ए एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए एम का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए का स्क्वायर, इधर ट्रांसफर करेंगे इसको तो इधर प्लस, इधर आ गया सर माइनस ओ एम का स्क्वायर। ए एम की वैल्यू पता नहीं कितनी है तो उसको ए एम को ए एम ही रहने देते हैं। ओ ए कितना है 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर 25 माइनस ओ एम को आप लेट कर चुके हैं x, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही पाइथागोरस थ्योरम कहां अप्लाई करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय सेकंड वाले ट्रायंगल में यानी ओ डैश एम ए में। यहां 90 डिग्री यहां m पर है तो इसके सामने वाली साइड क्या है o डैश a, तो ये अपना हाइपोटेनस बनेगा, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो हम यहां लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम o डैश a का स्क्वायर इट मींस हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस यानी आधार o डैश m का स्क्वायर। यहां से भी a m आप फाइंड कर लीजिए, ये हो जाएगा ए एम का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये इधर प्लस इधर ट्रांसफर कर देंगे तो हो जाएगा क्या सर माइनस ओ डैश एम का स्क्वायर। अब जरा बता दीजिए ओ डैश ए कितना है सर, ये रेडियस ऑफ द सेकंड सर्कल जो थी, दूसरे वृत्त की त्रिज्या 3 है तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस का ओ डैश एम कितना है, ओ डैश एम इट मींस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहां क्या फार्मूला अप्लाई हो सकता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ ए एम अपना फाइंड करना चाहें हम अगर, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, बी स्क्वायर इट मींस एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 4 जा 8 इंटू एक्स इट मींस 8x। ये हो जाएगा ए एम। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे सिंबल क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। तो ए एम का स्क्वायर इक्वल्स टू 9, ये प्लस है तो ये माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस 8x। ए एम का स्क्वायर इक्वल्स टू 9 से 16 जाएगा कितना हो जाएगा 7, और लार्ज ये है बड़ा ये है तो इसका सिंबल माइनस है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब जरा ध्यान दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट का लेफ्ट साइड और इक्वेशन नंबर सेकंड का लेफ्ट साइड दोनों क्या है इक्वल है, तो राइट साइड भी क्या होगा इक्वल होगा, बाएं पक्ष बराबर तो दाहिने पक्ष भी बराबर ही होगा। तो हम लिख सकते हैं यहां पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड यानी समीकरण 1 और 2 से, अगर लेफ्ट इक्वल है तो राइट भी इक्वल होगा। तो इसका राइट क्या है सर 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका राइट साइड क्या है -7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x। देखिए माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर ये -7 इधर अगर ट्रांसफर करेंगे तो +7, तो 25 और 7 कितना हो जाएगा सर 32, 25 7 32, इधर 8 मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड में, इट मीन्स 32 अपान में 8 4 जा 32 यानी 8 चौक 32।
अब जरा ध्यान दीजिए, x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, चाहे पहले में चाहे दूसरे में। तो पहला छोटा दिख रहा है, हम उसी पे अटैक करते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन, या लिख सकते हैं ऐसे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर छोटा लिखना चाहते हैं तो केवल ऐसा छोटा सा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या था सर? am का स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया 25 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी सर? 4। तो 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 16। 25 से 16 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9। तो am का स्क्वायर कितना लिखेंगे? 9। अगर am स्क्वायर इक्वल्स टू 9 है तो am इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां am कितना आ गया? 3, और यही am किसके इक्वल था सर? bm के। इट मींस ये भी कितना होगा? 3। तो अगर हम स्टेटमेंट में देखना चाहें तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। इट मींस ये और ये दोनों समान, आपस में समान होते हैं ना। तो हम यहां लिख सकते हैं पूरा जो कॉमन कार्ड अपना AB है, AB इज इक्वल्स टू AM प्लस BM, AM प्लस BM, और ये दोनों आपस में कैसे हैं? इक्वल। तो 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। इट मींस लेंथ ऑफ द कॉमन कार्ड इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। इसको और भी ऐसे, अगर ये तो बात आप जान ही रहे हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो AB इक्वल्स टू 2 इंटू AM। बात वही है, AM BM को रिप्लेस कर देंगे, AM 2AM। अगर AM कितना है आपका? 3, 3 2 जा 6, फिर भी 6 आया। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो फाइनली उभयनिष्ठ जीवा की जो लंबाई है AB की, वो कितना आ जाएगी? 6 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है? इफ टू इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, यानी किसी वृत्त की दो समान जीवाएं इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, वृत्त के अंदर ही प्रतिच्छेद कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कार्ड आर इक्वल्स टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कार्ड। यानी अगर किसी वृत्त की दो समान जीवाएं एक दूसरे को वृत्त के अंदर ही प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो सिद्ध करना है कि उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, इट मींस संगत भाग, आपस में बराबर हैं। जरा फिगर देखें, एक सर्कल हमने ड्रा कर लिया और इसके अंदर दो इक्वल कार्ड हमको ड्रा करने हैं, और वो भी कैसे? वृत्त के अंदर ही, सर्कल के अंदर ही उनको इंटरसेक्ट भी कराना है, प्रतिच्छेद भी कराना है। तो एक कार्ड हमने ड्रा कर लिया AB और दूसरा कार्ड हमने ड्रा कर लिया CD, और दूसरा कार्ड हमने ड्रा कर लिया CD। ये नाम हो गया AB और दूसरे वाले का नाम हो गया CD। और हम लेट कर ले इसका इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट है वो E है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट E, और सेंटर ऑफ द सर्कल लेट कर लिए O। इतनी चीजें, इतनी इंफॉर्मेशन तो कहां है? क्वेश्चन से। तुरंत हम पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है? टू इक्वल कार्ड्स। इट मींस ये जो AB और CD है वो आपस में कैसी हैं सर? इक्वल। AB इक्वल्स टू CD। उसके बाद क्या प्रूफ करना है कि इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, यानी AE का करस्पॉन्डिंग क्या है? DE। ये उसके बाद BE का करस्पॉन्डिंग कौन है? CE। यानी बड़ा वाला भाग बड़े वाले के बराबर प्रूफ करना और छोटे वाले को छोटे वाले के बराबर प्रूफ करना है। तो हम यहां लिख लेते हैं टू प्रूफ, सिद्ध करना है क्या? AE इक्वल्स टू, ये पहला यहां इंटरसेक्ट हुआ है तो ये पहला भाग, ये दूसरा, तो AE किसका करस्पॉन्डिंग है? DE का संगत भाग है, और दूसरा BE इक्वल्स टू CE। ये चीजें अपने को क्या करनी सर? प्रूफ करनी है। तो इसके लिए छोटा सा कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा। फिगर यहीं पर छोड़ देंगे तो क्या करेंगे आगे बताइए? तो उसके लिए कर क्या सकते हैं? कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्ट, छोटी सी रचना होगी अपनी, यानी ड्रा अ परपेंडिकुलर लाइन OM ऑन AB एंड ON ऑन CD। ड्रा अ परपेंडिकुलर लाइन OM परपेंडिकुलर ऑन AB, और दूसरा क्या है सर? ON ऑन CD।
यानी OM एक लंब रेखा हमने रचना कर दिया AB के ऊपर और ON CD के ऊपर। और इस बात को आप जानते हैं कि किसी भी सर्कल के अंदर, कोई सर्कल है तो उसके कार्ड पर सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। इट मींस ये जो पार्ट होगा अपना AM इज इक्वल्स टू BM, वैसे ही DN इज इक्वल्स टू CN। और साथ ही साथ क्वेश्चन गिवन किया था कि AB इज इक्वल्स टू CD है। पूरा जब AB CD के बराबर है तो उनका बाइसेक्ट यानी समद्विभाजक, जब उसका समान दो भाग करेंगे तो उनके भी पार्ट्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां देख लेते हैं, पहले प्रूफिंग हेडिंग पहले लिख लें, नोट डाउन। उत्पत्ति यहां हम लिखते हैं हेंस, चूंकि क्वेश्चन क्या गिवन किया था सर, AB इज इक्वल्स टू CD, इसको कह के छोड़ दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर हम इनका हाफ करें यानी 1/2 का बोथ साइड में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, माना जाएगा क्या हो रहा, हाफ हो रहा है, उसी को कहते हैं। तो AB का हाफ क्या है, ये भी बोले थे ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लंब समद्विभाजक, समान दो भाग AM और BM। तो यहाँ क्या हो गया AM, और इसका बाइसेक्ट देखें यानी समद्विभाजक भाग तो DN। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर AM इज इक्वल्स टू DN। इक्वेशन नंबर सेकंड होने को तो ये पूरा होंगे इक्वल, AM BM DN एंड CN सभी बराबर होंगे, लेकिन इसका भी आगे यूज होगा, तो इसलिए हमने AM और DN नोट डाउन कर लिया है। जानने को आप जानते रहिए, ये जो बाइसेक्ट होंगे AM, यहां लिख सकते हैं AM BM CN DN, ये चारों पार्ट्स, ये और यहां से यहां तक और ये सभी आपस में इक्वल होंगे, लेकिन सभी का काम नहीं, इतने का काम अभी लगेगा आगे। चलिए, और एक कंस्ट्रक्शन में एक पॉइंट हमको नोट डाउन कर लेने हैं कि ज्वाइन द पॉइंट O to E, यहां लिख सकते हैं आप ज्वाइन OE, यानी O को E से मिलाया। अब देखिए, हम बार बार बताते आ रहे हैं कि प्रूफिंग में ट्रायंगल लेके कांग्रुएंट, सर्वांग सम। तो पहला ट्रायंगल लेके मिल चुका है OME, दूसरा ट्रायंगल ONE। तो यहां तुरंत हम लिखते हैं इन ट्रायंगल OME एंड ट्रायंगल ONE, यानी त्रिभुज OME और ONE में सबसे पहले क्या कह सकते हैं आप, ये देखिए परपेंडिकुलर आप ड्रा किए थे, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे 90-90। इट मींस एंगल OME इज इक्वल्स टू एंगल ONE। रीजन क्या देंगे, ईच 90 डिग्री, प्रत्येक कोण 90 अंश, समकोण। दूसरा क्या कह सकते हैं आप सर, OE इक्वल्स टू OE, क्योंकि वो दोनों ट्रायंगल में आ रहा है OME, फिर भी OE आया, ये वाला ट्रायंगल ले रहे थे और इसको पकड़ेंगे फिर भी OE आया। इट मींस OE इज इक्वल्स टू OE। इसको आप क्या रीजन देंगे सर, कॉमन। तीसरी क्वालिटी बताइए, क्या ये OM और ON के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या ये दोनों इक्वल होंगे, OM इज इक्वल्स टू ON। रीजन क्या देंगे, इक्वल कार्ड ऑफ सर्कल इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। किसी वृत्त की जो समान जीवाएं होती हैं, किसी वृत्त की जो समान जीवाएं यानी इक्वल कार्ड्स सेंटर से इक्विडिस्टेंस पे होती हैं। इट मींस OAB और ये मान लीजिए CDMN, ये जो OM होगा वही अपना क्या होगा, ON होगा। ये थ्योरम है, पिछले वीडियो में हमने बताया है कि समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। इक्वल कार्ड आर द सर्कल फ्रॉम द सेंटर आर इक्विडिस्टेंस। यहां लिख सकते हैं हम छोटा सा रीजन, इक्वल कार्ड यानी समान जीवाएं हैं, तो समझ जाएंगे क्या है, समदूरस्थ। तो हम लिख सकते हैं फिर देयरफॉर ट्रायंगल, तीन इक्वलिटी ला चुके हैं, तो ट्रायंगल OME कांग्रुएंट ट्रायंगल ONE बाई एंगल साइड, इट मींस SAS, साइड एंगल साइड। अब मान लीजिए ये जो ट्रायंगल था इसको आपने इस ट्रायंगल के क्या कर दिया, कांग्रुएंट कर दिया। कांग्रुएंट कर दिए तो करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स जितने भी होंगे, चाहे वो साइड के बेस पे हो चाहे वो एंगल के बेस पे हो, इक्वल तो आने ही आने हैं। OM
ओ एम के इक्वल है ही, ओ ई कॉमन है ही, तो बचा कौन, एम ई और एन ई। एम ई इज इक्वल्स टू एन ई बाई सी पी सी टी। इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब जरा नजर डालिए, जो प्रूफ करना है ए ई, यहां से यहां तक ए ई है अपना, तो अगर देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर अपना सेकंड है ए एम, यहां से यहां तक ए एम, और इस इक्वेशन नंबर 3 का लेफ्ट साइड एम ई, अगर दोनों को हम प्लस कर दें तो क्या ए ई नहीं मिल जाएगा? और हमको प्रूफ क्या करना है, ए ई ही तो करना है। तो तुरंत हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड को ऐड करेंगे किससे, थर्ड से। सेकंड का लेफ्ट साइड क्या है सर, ए एम, और थर्ड का जो लेफ्ट साइड है क्या है वो एम ई। सेकंड का राइट साइड क्या है डी एन, और थर्ड का राइट साइड क्या है सर, एन ई। अब जरा बताइए ए एम प्लस एम ई, ए एम प्लस एम ई इज इक्वल्स टू ए ई, और इस यहां देख लीजिए डी एन प्लस एन ई, डी एन प्लस एन ई इज इक्वल टू डी ई। एक पॉइंट तो प्रूफ हो गया यहां जो करना था। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब आते हैं ये जो सेकंड प्रूफ करना है, ये कैसे आएगा? आपको ये पूरा पता है, ए बी और सी डी, यहां देखिए हम इक्वेशन डाल के छोड़े। अगर हम ए बी से ए ई को माइनस कर, क्या बचेगा सर, बी ई बचेगा, और पूरे सी डी से डी ई निकाल दें तो क्या बचेगा, सी ई बचेगा। इट मीन्स इक्वेशन नंबर फर्स्ट से फोर्थ को क्या कर दें, माइनस। ये जान लीजिए, ये पता कैसे चलता है कि प्लस करना है कि माइनस करना है, इसको आप देखते रहिए, क्योंकि ये सब करने का हमारा उद्देश्य क्या है, जो प्रूफ करना है उसको चाहे जैसे भी करके आप अकॉर्डिंग टू रीजन, कारण के साथ आप इसको सिद्ध कीजिए। तो इसी को देख के चलिए ना, जब यही लाना है तो यही हमको हिंट देगा, रास्ता यही दिखाएगा। तो क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट से फोर्थ को क्या कर दें, माइनस कर दें। इक्वेशन फर्स्ट से फोर्थ को माइनस कर दें। फर्स्ट का लेफ्ट साइड क्या है सर, ए बी, और फोर्थ का लेफ्ट साइड क्या है, ए ई। फर्स्ट का राइट साइड क्या है, सी डी, माइनस इसका राइट साइड क्या है, डी ई। अब जरा बताइए, ए बी से ए निकल जाएगा तो क्या बचेगा, बी ई, और यहां पर पूरे सी डी से डी ई निकाल दीजिए, आप क्या बचा, सी ई बचा। और यही तो हमारा सेकंड पॉइंट था प्रूफ करने के लिए सर, कि बी इज इक्वल्स टू सी डी। इट मीन्स हमने क्या किया, ए इज इक्वल्स टू डी ई, यानी बड़े वाले भाग को बड़े वाले के बराबर, और बी इज इक्वल्स टू सी, छोटे वाले को छोटे के बराबर। इट मीन्स वो जो इक्वल कार्ड्स है और इंटरसेक्टिंग के बाद जो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को हमने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। बड़े को बड़े के बराबर, छोटे को छोटे के बराबर। फ्रेंड्स बढ़ते अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। कह रहा है इफ टू इक्वल कार्ड ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, यानी किसी भी वृत्त के अंदर दो समान जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो क्या करना है, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल द कार्ड्स, यानी वो प्रतिच्छेद बिंदु और वृत्त के केंद्र को मिलाने वाली रेखा जीवाओं के साथ समान कोण आंतरिक करती है। तो फिगर देखते हैं इसका कैसा होगा सर। एक सर्कल ले लें, इसका हो गया ये सेंटर O, टू इक्वल कार्ड्स, दो समान जीवाएं, एक जीवा हमने ड्रा कर लिया AB और दूसरा ड्रा कर लिया CD। ये हो गया AB और दूसरा हो गया CD। ये हो गया इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, हमने लेट कर लिया E। अब कह रहा है कि यही जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है और सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन जो OE है, वही कॉर्ड से कैसा है, इक्वल एंगल, मेक्स इक्वल एंगल विथ द कॉर्ड्स, जीवाओं के साथ समान कोण बनाती है। यही हमको प्रूफ करना है। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या गिवन है, दिया है इक्वल कॉर्ड्स, इट मींस ये जो ए बी है वो सी डी की क्या है, इक्वल है। प्रूफ क्या करना है सर, टू प्रूफ, सिद्ध करना है एंगल ओ ई ए इक्वल एंगल ओ ई डी। ये क्या करने सर, इक्वल करने हैं। तो इतने से काम हो सकता है नहीं, उसके लिए करना क्या होगा, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्ट क्या करेंगे, वही ड्रा अ परपेंडिकुलर लाइन
फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज दिस दिस। यहां पर हम कह दे रहे हैं m और यहां कह दे रहे हैं n। अब शॉर्ट में हम लिख रहे हैं OM हमने परपेंडिकुलर ड्रा OM परपेंडिकुलर ऑन AB, वैसे ही ON परपेंडिकुलर ऑन CD। ये परपेंडिकुलर है सर। आ जाए प्रूफिंग में। उत्पत्ति, ये बात तो बहुत पहले से होती हुई आ रही है कि ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो ईच एंगल आर 90। दोनों कोण कैसे हैं? समकोण। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं इन ट्रायंगल OME एंड ट्रायंगल ONE। त्रिभुज OME और ONE में पहला इक्वलिटी क्या है? एंगल OME इज इक्वल्स टू एंगल ONE। रीजन क्या देने वाले हैं सर आप? ईच 90। प्रत्येक कोण कितना है सर? 90 अंश है। और ये देख रहे हैं आप OE क्या है? कॉमन, एकदम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, थोड़ा सा बदला है खाली बस। तो सब कुछ वही चलता चल रहा है। उसके बाद देखिए फिर वही काम आ गया OM इज इक्वल्स टू ON। इसके बारे में क्या आपका क्या ख्याल है? ज्यादा ख्याल ना लाइएगा सर। अब ये OM और ON इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि ये AB और CD कैसी हैं? इक्वल। और हम जान रखे हैं कि किसी भी सर्कल के अंदर इक्वल कार्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। किसी भी वृत्त के अंदर समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। अगर ये O होगा, ये M और ये N, तो OM इज इक्वल्स टू ON। वैसे यहां पर थोड़ा सा क्लियर फिगर दिख रहा है, यहां पर जो कार्ड्स हैं वो बेंड है, तो है तो इक्वल ही ना। तो OM इज इक्वल्स टू ON बिकॉज AB इज इक्वल्स टू CD। AB इज इक्वल्स टू CD। या फिर यहां आप पूरा स्टेटमेंट दे सकते हैं कि इक्वल कार्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। किसी भी वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से क्या होती हैं? समदूरस्थ होती हैं। कितनी इक्वलिटी हो गई? 1 2 3। तो ये जो ट्रायंगल होंगे वो कैसे हो जाएंगे? अब कॉन्ग्रुएंट हम लिख सकते हैं ट्रायंगल OME कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ONE बाई साइड। साइड सबसे पहला क्या है? एंगल, तो SAS। उसके बाद अब अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए, बाकी तो आप जानते ही हैं। अब जितने भी करस्पॉन्डिंग साइड हो चाहे करस्पॉन्डिंग एंगल, वो क्या होंगे? सेम होंगे। तो हम देख लेते हैं एंगल OEM, ये किसका करस्पॉन्डिंग है सर? OEN के। तो हम यहां लिखेंगे एंगल OEM इज इक्वल्स टू एंगल बाई CP/CT। यानी ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट और सेंटर को मिलाने वाली लाइन थी, वो इस कार्ड और ये सेकंड कार्ड दूसरी वाली के साथ कैसा एंगल सबटेंड कर रही हैं? इक्वल। यही तो अपने को करना था प्रूफ कि वो क्या कर रही है? मेक्स इक्वल एंगल विद इन द कार्ड। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कह रहा है इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्कल विथ सेंटर O एट ABCD टू प्रूफ AB इक्वल्स टू CD। यानी कोई एक ऐसी रेखा है जो दो संकेंद्रीय वृत्तों को जिनके केंद्र O है कहां इंटरसेक्ट कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है A B C एंड D। तो हमको क्या सिद्ध करना है? AB इक्वल्स टू CD। सबसे अच्छी बात तो यह है कि इसमें फिगर दे रखा है, और जिस क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया रहता है, जैसे पहले दूसरे और तीसरे में, तो हमने क्या किया था? जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाते थे वैसे वैसे फिगर ड्रा करते चले जाते थे। तो यहां पर सबसे पहला काम क्या है सर? गिवन क्या है, यहां दिया है क्या, उसको नोट डाउन कर सकते हैं। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विथ सेंटर O। कॉन्सेंट्रिक सर्कल समझ रहे हैं ना? संकेंद्रीय वृत्त, ऐसे वृत्त जिनके केंद्र समान हो। पेयर ऑफ सर्कल्स विथ कॉमन सेंटर, यानी ऐसा वृत्तों का ऐसा जोड़ा, सर्कल्स का ऐसा पेयर जिनका सेंटर क्या हो? सेम हो, केंद्र
समान हो, संकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। चाहे जितने हों, अगर इसका सेंटर पॉइंट कॉमन है तो वो क्या बोले जाएंगे, कंसेंट्रिक, संकेंद्रीय। उसके बाद टू प्रूफ में क्या है सर, वो साफ साफ दिख रहा है आपकी बार, ए बी इक्वल्स टू सी डी। हम क्या कर सकते हैं, अभी देखिए कोई क्लू मिल रहा है, कोई कहीं से कुछ कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, छोटा सा कंस्ट्रक्ट, छोटी सी रचना, ड्रा अ परपेंडिकुलर लाइन OM ऑन BC। अगर BC पे परपेंडिकुलर ड्रा किया तो जाहिर सी बात है वही लाइन AD भी है, तो हम लिख सकते हैं यहां ड्रा OM परपेंडिकुलर ऑन BC एंड लिख सकते हैं, लिख ही लीजिए OM परपेंडिकुलर ऑन AD, यानी OM लंब कहां है, BC पर, और OM ही कहां लंब है, पूरे AD पर। अब इस बात को जरा आप याद करिए कि हम क्या कहे थे, बार बार ये पॉइंट स्ट्राइक कर रहा है कि सेंटर से कार्ड पे ड्रा की गई लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर बाई सेक्टर। इट मींस यहां पर जो एंगल बनेगा वो 90, और ये अगर कार्ड BC की बात करें तो इसको बाइसेक्ट करेगा। इट मींस BM इक्वल्स टू CM। तो हम यहां लिख सकते हैं, पहले प्रूफिंग हेडिंग यहां लगा लें, उत्पत्ति, चाहे पत्ती मत बोल दीजिएगा सर। अब देखिए ये फॉर कार्ड BC यानी जीवा BC के लिए, ये जो OM परपेंडिकुलर ऑन BC है तो क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। इट मींस BM इज इक्वल्स टू CM, BM इज इक्वल्स टू CM, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वैसे ही कह सकते हैं यहां पर फॉर कार्ड AD, पूरे A से D के लिए जरा आप बता दीजिए, इसका फर्स्ट पार्ट यहां से यहां तक होगा AM, और दूसरा कहां से कहां तक होगा, कहां से कहां तक होगा, DM। तो हम यहां लिख सकते हैं AM इज इक्वल्स टू DM, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब जरा ध्यान दीजिए, गेहूं नहीं, अब जरा ध्यान दीजिए, AB इज इक्वल्स टू CD, हमको इसको इसके इक्वल्स दिखाना है। तो ये जो इक्वेशन नंबर सेकंड है, इसका लेफ्ट साइड क्या है, AM, यहां से यहां तक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसका लेफ्ट साइड क्या है, BM। तो ये AM से अगर BM को हम सब्ट्रैक्ट कर दे, निकाल दे, बचेगा क्या सर, AB। वैसे इधर ध्यान दीजिए, DM से CM निकाल दे, क्या बचेगा, CD। तो कहां करेगा क्वेश्चन, ये दोनों इक्वेशन क्या कह रहे हैं, इनको जल्दी से सब्ट्रैक्ट करिए। इट मींस सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम सेकंड टू फर्स्ट, समीकरण 2 से 1 को क्या करने पर, घटाने पर। तो लेफ्ट से घटेगा, राइट से घटेगा, लेफ्ट साइड AM और इसका लेफ्ट साइड क्या है, BM। वैसे ही इसका राइट साइड DM, इसका राइट साइड CM, ये DM CM सब चले आए हैं। अब देखिए AM से BM को माइनस कर दीजिए, क्या बचेगा, AB। उसी प्रकार DM से CM को आप सब्ट्रैक्ट करें, क्या बचेगा सर, CD। पूरे AM से BM को निकाल लिए तो ये बचा AB। वैसे ही पूरे DM माइनस CM, DM से CM को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बाहर कर देंगे, तो क्या बचेगा, CD। और यही हमको क्या करना था सर, प्रूफ करना था। AB इज इक्वल्स टू CD, AB इज इक्वल्स टू CD। तो करना क्या था, बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस।